नमस्कार, मैं आपका अपना यूट्यूब दोस्त शिव शरण द्विवेदी। आप हमको अपने यूट्यूब चैनल पे S.द्विवेदी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मित्र हमने पिछले वीडियो में आपको हमने नया टॉपिक पढ़ाया था प्रत्यय। अब प्रत्यय के बाद हम आपको आगे वाक्य शुद्धि पे ले चलते हैं। वाक्य शुद्धि मित्र हमको वर्तनी के साथ ही आपको बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम आपको अलग से उसको बता दे रहे हैं। तो मित्र वाक्य शुद्धि कि वाक्यों की शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ, ठीक है। वाक्यों में शुद्धि कितने प्रकार की होती है, आइए हम आपको आज ये बताएंगे और कुछ उदाहरण भी हम आपको इसी के थ्रू बताते चले जाएंगे, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। वाक्य में वाक्य शुद्धि आपका टॉपिक है। वाक्य में अशुद्धि कई प्रकार से की जाती हैं, ठीक है मित्र। जैसे वर्तनी की अशुद्धि, विशेषण की अशुद्धि, विशेष की अशुद्धि, लिंग की अशुद्धि, वचन की अशुद्धि, कारक की अशुद्धि, भाव की अशुद्धि और पुनरुक्ति दोष की अशुद्धि। तो आइए मित्र आगे बढ़ते हैं कि ये जो वर्तनी है, विशेषण है, विशेष है, लिंग है, वचन है, कारक है, इनमें शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ किस तरह से होती हैं, वाक्यों में किस प्रकार से होती हैं, आइए हम आपको ऐसे दिखाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम वर्तनी देखते हैं। मित्र वर्तनी की अशुद्धि कैसे होती है। कृष्ण द्वारिकाधीश थे, आपका पहला वाक्य है, कृष्ण द्वारिकाधीश थे। तो द्वारिका तो होता नहीं है मित्र, ठीक है। तो क्या होता है, शुद्ध द्वारका। तो कृष्ण द्वारकाधीश थे, ठीक है। शुद्ध क्या होगा, द्वारका। आपको आगे शुद्ध लिख के बता दिया गया है, ठीक है, देखते जाइएगा। विशेषण काली घोड़ा तेज दौड़ रहा था। काली घोड़ा तेज दौड़ रहा था कि काला घोड़ा तेज दौड़ रहा था। तो काली क्या है यहाँ पे, ये भी विशेषण की क्या है, अशुद्धियाँ ही है, ठीक है। तो काली की जगह पे क्या होगा, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। विशेष की अशुद्धि। अब यहाँ देखिए, काला घोड़ी तेज दौड़ रहा था, तब यहाँ भी क्या हुआ, विशेष की क्या हुई, अशुद्धि हुई। तो काला घोड़ा होगा ना, हाँ, काला घोड़ा तेज दौड़ रहा था। अब आइए लिंग की देखते हैं। मधुर वचन जब सीता बोला। अरे भाई, सीता स्त्रीलिंग है तो बोला कैसे होगा, ठीक है। तो लिंग की क्या हुई, अशुद्धि हुई। तो मधुर वचन जब सीता बोली, ठीक है। आइए वचन की देखते हैं, वचन की शुद्धि कैसे होती है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नाम नहीं होता है मित्र, अनेक होता है। वचन क्या है, अनेकों मतलब बहुवचन, ठीक है। तो अनेकों क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनेकों अशुद्ध हो जाएगा। जो चंद्र बिंदी लगी है और ये जो ओ की मात्रा लगी, सॉरी, जो बिंदी लगी है और जो ओ की मात्रा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो अनेकों की यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। कारक की अशुद्धि है, ये देखते हैं। वह छत में बैठा था। छत में नहीं होता है मित्र, छत पर, ठीक है। अधिकरण, इसमें अधिकरण कारक होगा, जहाँ पे मैं हाँ, अधिकरण कारक मैं पे नहीं, मैं पे पर, हाँ ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, मैं पे पर। तो इसमें कौन सा कारक होगा, सप्तमी, ठीक है। वह छत पर बैठा था। भाव, आइए भाव के सूची देखते हैं। वृक्षारोपण से वायु शुद्ध होती है। मित्र वृक्षारोपण होता है कि पौधरोपण होता है। जो बड़ा बड़ा वृक्ष होता है उसको हम लोग वृक्ष कहते हैं, जो पेड़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृक्ष होता है, वृक्ष कहते हैं। तो उसका तो हम लोग मतलब उसको तो हम लगाते नहीं हैं, हम लोग तो उसका रोपण तो करते नहीं हैं। जो पौधा होता है, जो हमारे छोटे से पौधा होता है, 4-6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल का, ठीक है, 1-2 बीते का होता है, वो क्या होता है, पौधा होता है, ठीक है। तो उसको हम पौधा कह सकते हैं। हम उसको उसका हम रोपण करते हैं, न कि हम लोग बड़े बड़े वृक्षों का रोपण करते हैं, ठीक है। वो गलत है वृक्षारोपण। यहाँ पे क्या होगा, पौधरोपण होगा। पौधरोपण से वायु शुद्ध होती है, ठीक है। चलिए अब पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति माने जिसको हम दो बार कह देते हैं, ठीक है। आइए, यह कलम मात्र केवल 1 रुपये की है। तो मात्र कहने की जरूरत नहीं है, मात्र क्या होगा, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ठीक है। इसको एक प्रकार से अधिक पदत्व तो भी कह सकते हैं, क्या नहीं, पुनरुक्ति दोष ही ठीक है। यह कलम मात्र केवल 1 रुपये की है। यह कलम, मात्र हट जाएगा, जब उसमें केवल लग गया तो मात्र क्या हो रहा है, दोबारा केवल और मात्र लगभग एक ही समान हो जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, दोबारा के लिए हो जाएगा। तो पुनरुक्ति दोष यहाँ पे हो जाएगा, मात्र कट जाएगा यहाँ, ठीक है। यह कलम केवल 1 रुपये की है, ठीक है। अब आइए और कई सारे हैं, उनको देखते हैं कौन से शुद्ध हैं कौन से अशुद्ध हैं।
तो आइए पहले कुछ शुद्ध देखते हैं। भट्ठी में ईंधन नहीं था, ये एकदम शुद्ध है, ठीक है, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। मुगल काल में लोग खुश थे, शुद्ध है, ठीक है ये भी। अब ईंधन के बजाय इसमें ईंधन कह देते, जो बिंदी लगाए हैं ई में वो हटा देते तो यहाँ अशुद्ध हो जाता, ठीक है। मुगल काल जो लिखा हुआ है इसको हम मुगल कालीन कह देते तभी ये अशुद्ध हो जाता, ठीक है। इस पेड़ की ऊंचाई क्या है, ये भी वाक्य शुद्ध है। 1 बज रहे हैं, ये भी शुद्ध है, और 1 बजा है, ये भी शुद्ध है, ठीक है। बादाम खाओ स्वस्थ रहो, ये भी ठीक है, ये भी शुद्ध है। दरिद्र व्यक्ति सामने खड़ा था, ये भी शुद्ध है। इस समय कितने बजे हैं, इस समय कितने बजे हैं, ये भी क्या है, शुद्ध है। जरा सी बात पर वह रूठ गया, ये भी शुद्ध है। अगर अभी यहाँ पे एक ही रू लगा होता तब ये क्या होता, रूठ गया, उसको वो क्या होता है यहाँ पे अशुद्ध हो जाता है, रूठ होता है, ठीक है। ये डबल जो लगा हुआ है, एक रू लगा है उसके बाद फिर बड़ा एक रू और खींचा गया है, देखिए उसमें 2 खींचा गया है ना, हाँ, तो वो क्या है आपका, वो रूठ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे देखते हैं। सौभाग्यवती का विवाह हो गया। सौभाग्यवती मित्र क्या होता है, वो गलत होता है। हम लोग शादी विवाह के कार्ड में क्या देखते हैं, सौभाग्यवती ही लिखा होता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध क्या होता है, सौभाग्य कांक्षणी, यानी सौभाग्य की आकांक्षा को रखने वाली, सौभाग्य की आकांक्षी, ठीक है। आइए तो यहाँ पे क्या होगा, सौभाग्य कांक्षणी का विवाह तय हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस कक्षा में कितने विद्यार्थी गण हैं, मित्र विद्यार्थी गण नहीं होता है, विद्यार्थी गण होता है, ठीक है। देख लीजिए आगे। मैथिली शरणगुप्त का नाम कौन नहीं जानता, मैथिली है कि मित्र मैथिली होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, मैथिली शुद्ध शब्द है। मैथिली शरणगुप्त का नाम कौन नहीं जानता, देखिए मैथिली, आगे देख लीजिएगा, ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। विरहणी ने 8वें दिन दम तोड़ा, विरहणी नहीं होता है मित्र, विरहिणी होता है, छोटी ई हा में रहेगा, ठीक है। तो आगे आपको दिया गया है, विरहिणी ने 8वें दिन दम तोड़ दिया, ठीक है। उसे संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक होता है मित्र, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक शुद्ध होता है, ठीक है। या में बड़ा आ की मात्रा रहेगी, व्यावहारिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवाह में एक वैश्या नाच रही थी। वैश्या माने मित्र वैश्य की पत्नी होती है, वेश्या माने क्या होता है, नाचने वाली होती है। यही अंतर है, सिर्फ एक मात्रा में देखिएगा अंतर कितना बदल जाता है। वैश्या माने क्या होती है, वैश्य की पत्नी होती है, ठीक है। और वेश्या माने नाचने वाली होती है, ठीक है। चलिए, जय गंगे मैया, तो जय जो है क्या लिखा गया, ये अशुद्ध है, जय ऐसे लिखा जाता है जो आगे दिया गया है। वह सीढ़ियों में चढ़ रहा था, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, में नहीं, ठीक है। हाँ, वह बहुत प्रचंड विद्वान था। मित्र प्रचंड क्रोधी होता है, ठीक है। विद्वान क्या होते हैं, वो प्रकांड होते हैं, प्रचंड नहीं होते हैं, वो क्रोध की दिशा में आपको ले जा रहा है, जो प्रचंड शब्द है, ठीक है। लेकिन प्रकांड विद्वान होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, वह जबरदस्त शिकारी है। मित्र जबरदस्त शब्द क्या होता है, वो गलत है, जबरदस्त होता है, ठीक है। भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, बाणों नहीं होता है मित्र, बाणों होता है, ठीक है। देखते ही देखते सन्यासी अंतर्ध्यान हो गए, ठीक, अंध्यान हो गए लिखा गया है, लेकिन ये गलत है, अंतर्धान होता है, धा के ऊपर उड़ंकुरा लगता है, ध्यान दीजिएगा, अंतर्धान, ठीक है, वो सब शुद्ध शब्द है। वह विद्यालय आने में असमर्थ है, असमर्थ लिखा गया है, आधा था लेकिन होता क्या है, असमर्थ, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 2 बेटों में युद्ध हो गया। अरे 2 बेटों में युद्ध थोड़ी ना होता है, 2 बेटों में लड़ाई होती है। युद्ध तब होता है कम से कम 10-20, मतलब 100-200 एक तरफ रहो, 100-200 एक तरफ रहो, तब तो युद्ध मानेंगे। खड़क भाला तलवार लेके सब एकदम टाइट रहिए, ठीक है, वो होता है। लेकिन जब 2 बेटों यानी 2 भाई में क्या होता है, लड़ाई होती है, ना कि युद्ध होता है, ठीक है। वो लोग हम लोग संज्ञा अलग से देते हैं कि ये देखो युद्ध कर रहे हैं, ठीक। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 बेटों में लड़ाई हो गई। चलिए, लोग बड़ी मात्रा में जुड़ रहे थे। मित्र मात्रा होती है कि संख्या होती है, लोग किस में जुड़ेंगे, संख्या में जुड़ेंगे, ठीक है, मात्रा में नहीं होता है। मात्रा होता है जैसे तेल वगैरह है, तेल की मात्रा कितनी है, 1 किलो चीनी है, ये सब एक नियम निश्चित होता है, ठीक है। तो इसमें मात्रा क्या है, गलत हो जाएगी। लोग क्या हों, बड़ी संख्या है, लोग किस में जुटते हैं, संख्या में जुटते हैं, ठीक है, मात्रा में नहीं। इस यंत्र की उत्पत्ति पिछले वर्ष हुई थी।
यंत्र की उत्पत्ति नहीं होता है मित्र, यंत्र का क्या होता है, आविष्कार होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यंत्र का आविष्कार पिछले वर्ष हुआ। प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। 2-2 क्या हुआ, ये अधिक पद तो दोष हो गया, प्रत्येक श्रमिक को रुपए मिले, ठीक है। ये 2-2 क्या हुआ, गलत हो गया। प्रत्येक श्रमिक को रुपए मिले, जब रुपए लिखा गया है, प्रत्येक लिखा गया है, प्रत्येक माने यानी सबको, ठीक है, एक एक को मिल गया। यह सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी। जब प्रत्येक की बात हो गई तो व्यक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ भी क्या हुआ, अधिक पद तो दोष हो गया या तो पुनरुक्ति दोष हो गया, ठीक है। राम और श्याम में सबसे तेज कौन दौड़ा। अरे भाई, राम और श्याम जब 2 ही लोग हैं तो इसमें तेज कौन दौड़ा, तो सबसे तेज वाली बात ही नहीं है। जब 2 ही लोग हैं तो एक ही लोग तो आगे जाएंगे, तो राम और श्याम में तेज कौन दौड़ा, ठीक है। तो सबसे वाली बात हट जाएगी यहाँ पे, सबसे क्या होगा, वो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह आटा गूंथ रही थी। गूंथ क्या है, गूंथना अलग हो जाता है, वो गलत शब्द है, ठीक है। गूंद होता है, आटा क्या होता है, गूंधा जाता है, ठीक है। उसने अपने पोते का ऑपरेशन कराया। पोता नहीं होता है मतलब पोते होते हैं, ठीक है, ठीक, पोता होता है शुद्ध। पोते का ऑपरेशन कराया, उस पर चोरी का अभियोग लगाया गया। चोरी का अभियोग नहीं होता है मतलब आरोप होता है, ठीक है, अभियोग नहीं लगेगा यहाँ पे। अभियोग क्या है, गलत शब्द है, आरोप होगा। गार्गी एक विदुषी महिला थी। मित्र, जब आपको विदुषी कह दिया गया तो वहाँ महिला जोड़ने की जरूरत नहीं थी, विदुषी खुद ही होती हैं। विदुषी क्या होती है, जैसे पुरुषों में विद्वान होते हैं तो महिलाओं में क्या होती हैं, विदुषी होती हैं, ठीक है। आइए, महिला शब्द यहाँ पे अधिक पद तो हो जाएगा, मतलब पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। गांधी जी एक सज्जन पुरुष थे। जब देखिए मतलब जब गांधी जी की बात आ गई तो वहाँ पे सज्जन जब लिखा गया तो पुरुष शब्द क्या हुआ, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो पुरुष शब्द यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो उसको हटा दिया जाता है। तो गांधी जी एक सज्जन थे, ठीक है। कवयित्री ने काव्य पाठ किया। यहाँ पे क्या लिखा गया, कवित्री लिखा गया, ठीक है। तो कवित्री ने काव्य पाठ किया, तो शुद्ध क्या होगा, कवयित्री, ठीक है। आइए, रविवार के दिन अवकाश रहता है। वार माने मित्र दिन होवे करता है, ठीक है। वार माने दिन होता है, तो रविवार अवकाश रहता है, ठीक है, ये शुद्ध होगा। के दिन गलत है। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। तो अश्वमेघ अपने आप में खुद ही एक यज्ञ होता है। जब अश्वमेघ की बात आ गई तो अश्वमेघ क्या है, यज्ञ होवे करता है, तो उसमें यज्ञ लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये शुद्ध शब्द है। आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है। मित्र, जब रहस्य हो गई बात तो रहस्य माने गुप्त होवे करता है, ठीक है। तो गुप्त लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। ये भी पुनरुक्ति दोष में जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वही बात, अधिक पदत्व वाली फिर बात आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या है, यहाँ पे अधिक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, गलत हो गया। चलिए मित्र, आज हमारा वाक्य शुद्धि आपने आज देखा। मित्र, हमारे साथ आप बने रहिए, आपको रोज़ रोज़ नए नए वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और आपकी तैयारी चाहे वो UPSI हो, चाहे UPP हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या UPPC से संबंधित भी हो, जो भी हमारे पास सिलेबस है, क्योंकि जो मित्र सिलेबस हम आपको पढ़ा रहे हैं ये पूरा TGT PGT का सिलेबस है, तो उससे आगे तो हमको नहीं लगता है कहीं और से पूछा जा सकता है अगर कोई TGT PGT का सिलेबस पढ़ रहा है, ठीक है। चलिए आइए मित्र, आज आपके लिए बस इतना ही। हम आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ और नए उत्साह के साथ फिर कल आपको हम एक वीडियो डालेंगे, ठीक है। आइए, तब तक के लिए धन्यवाद।